वेलकम फ्रेंड्स। हमारा राजस्थान क्लास है बुक बागवान हम पढ़ रहे थे, तो हमारे 2 चैप्टर हो गए। तो उसके नोट्स एंड उसके जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो सारे कंप्लीट हो चुके थे। और चलो आज हम पढ़ते हैं चैप्टर नंबर 3। तो चैप्टर नंबर 3 है हमारा इतिहास जानने के स्रोत। तो इतिहास जानने के स्रोत वाला चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं आज। इतिहास जानने के स्रोत। चलो हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप वीडियो को लाइक करें। आपको नोट्स अच्छे लगे तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें। तो ये ऑल राजस्थान की जितनी भी वैकेंसी हैं तो उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। जीके कहीं इससे बाहर बिल्कुल भी नहीं जाएगी। जितनी भी जीके आती है वो 6 से लेकर 10th क्लासेज के NCERT बुक से आती है। चलो अब हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। प्राचीन काल में इतिहास के अध्ययन से हमें सभ्यता के क्रमिक विकास का ज्ञान होता है। इतिहास जानने के अनेक स्रोत हैं, जिन्हें हम मुख्य 2 भागों में विभक्त किया गया है। पहला है प्राथमिक, दूसरा है साहित्यिक स्रोत। प्राथमिक स्रोत प्राचीन काल के वे अवशेष जिनसे हमें स्थानीय घटनाओं के संदर्भों को समझने का सहयोग मिलता है, उनको प्राथमिक स्रोत कहते हैं। ऐसे स्रोतों में अभिलेख, मुद्रा, स्मारक, कलाकृतियाँ एवं उत्खनन से प्राप्त सामग्री शामिल है। इनके तत्कालीन जनजीवन को समझा जा सकता है। प्राथमिक स्रोत से संक्षेप में इस प्रकार है। अभिलेख, ये अभिलेख हमें शिलालेख, पत्थर की पट्टिका, पाषाण शिलालेख हो, यानी पत्थर के बड़े बड़े खंडों, स्तंभ, भवन, गुफाओं, दीवारों, मूर्ति, प्रतिमाओं, स्तूप, मठों, तालाबों, खेतों में खड़ी शिलाओं, ताम्र पत्रों पर उत्कीर्ण किए हुए मिलते हैं। अभिलेख हमें जैसे पत्र होते हैं उस पर जो हम जो लेख लिखते हैं उनको अभिलेख कहते हैं। अभिलेख हमें गुफाओं की दीवारों पे मिलेंगे, हमें मूर्ति, प्रतिमाओं के आदि के रूप में हमें अभिलेख मिलेंगे। अभिलेखों की उपयोगिता, ये विविध भाषाओं में गद्य एवं पद्य दोनों शैलियों में मिलते हैं। अभिलेख हमेशा गद्य एवं पद्य दोनों शैली में प्राप्त होते हैं। इन अभिलेखों में शासक, उनके आश्रित लोगों, रानी, राजकुमारों, सामंत आदि के नाम, घटना की तिथियां, शासन कार्यों एवं आज्ञाओं को उल्लेख मिलता है। जिससे हम किसी स्थान का बनाते हैं तो उसमें जो उस स्थान की बनाई गई जो डेट है और उसमें जो लिखे गए पत्थर पे लेख है उनको अभिलेख कहते हैं। साथ ही इसमें तत्कालीन सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक जीवन आदि की जानकारी मिलती है। अभिलेखों में हमें धार्मिक, सांस्कृतिक जीवन आदि की जानकारी मिलती है। प्रशंसा में लिखे गए अभिलेख को प्रस्तुति कहा गया है। प्रमुख अभिलेख और जो अभिलेख है जैसे नगरी अभिलेख, कंसवा का अभिलेख, घटियाला का अभिलेख, किराड़ू का अभिलेख, नानसा और बरनाला यूप स्तंभ लेख, सामोली शिलालेख आदि से हमें राजस्थान की धार्मिक व्यवस्था, यज्ञों के प्रकार, भूमि तथा द्रव्य, राजनीति, सीमा आदि की जानकारी प्राप्त होती है। जैसे उदाहरण के स्वरूप घटियाला अभिलेख से हमें पतियारों की जानकारी प्राप्त होती है और बिजालीय शिलालेख से हमें चौहानों का इतिहास जानने में मदद मिलती है। चिरावा के शिलालेख से राव समर सिंह के युग की जानकारी मिलती है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो चिरावा का शिलालेख है जो रावल समर सिंह के युग की जानकारी मिलती है। ये काफ़ी बार क्वेश्चन भी पूछ लिया गया है। और स्मारक, राजस्थान में विभिन्न स्मारकों में दुर्ग प्रमुख हैं। इनमें जैसे चित्तौड़, जालोर, गागरों, रणथंभौर, आमेर, मेहरानगढ़, तारानगढ़, कुंभलगढ़ आदि दुर्ग महत्वपूर्ण है। इनके अलावा भवन, राम प्रसाद महल, सार्वजनिक भवन, स्नानागार, जनसाधारण के घर, विवार, मठ, चैत्य स्तूप, मंदिर, समाधि, बावड़ी कूप आदि भी स्मारक है। यह हमें तत्कालीन स्थापत्य कला, धार्मिक विश्वास, उपासना पद्धति, मनुष्य की चेतना कर संबंधी का ज्ञान करवाते हैं। जैसे अब मुद्राएं आती है तो मुद्राएं अथवा सिक्कों, छापों का प्रतीक से किसी भी काल की विशेष राजनीति, धार्मिक, आर्थिक स्थिति का पता लगाया जा सकता है। आपने मुद्रा देखा है कि मुद्रा हर जगह चलती है, तो मुद्रा से हम उनके छापों जो प्रतीकों से किसी भी काल व राजनीतिक, धार्मिक की स्थिति का हम पता लगा सकते हैं। मुद्रा पर अंकित चिन्ह, भाषा, लिपि व समृद्ध नाम सहित धातु की सूता, नाप तोल आदि से हमें उस समय की समृद्धि आदि का ज्ञान प्राप्त होता है। सिक्के राज्य एवं शासन की शक्ति के सूचक भी होते थे। हार्ड रेड, विराट, रंगमैल और सांबर और सुकानियों के उत्खनन से प्राप्त सिक्के और मुद्राओं को क्षेत्रफल, मालों,
चौहान, गुहिल आदि वंशों के काल के राज्य शासन अधिकृत सीमाओं के बारे में जानकारी मिलती है। बर्तन और कलाकृति उत्खनन से हमें तत्कालीन बर्तन आदि कलाकृति प्राप्त हुई है। कलाकारी में बर्तनों की चित्रण, खंभों पर खुदाई, किवाड़ों पर गवाक्स, गोखड़े, कारीगर आदि भी देखने को मिलते हैं। गोखड़े आप देखते हैं कि जो पुराने घर होते हैं उसमें जो बैठने के लिए जो बनाए जाते हैं उनको गोखड़े कहा जाता है। हमें ऐसे बर्तन भी प्राप्त होते हैं जिनकी बनावट, पॉलिशी, रंग आदि उस काल की उत्कृष्ट कला को दर्शाती है। राजस्थान के अनेक स्थानों से उत्खनन से प्राप्त मर्दभांड, प्याले, रकाबिया, धूम पात्र, दीपक आदि से हमें उन पूर्वजों के काल कौशल के सहज की समझ सकते हैं। गणेश्वर नीम का थाना, सिक्कर की, ताम्र संस्कृति के अवशेष मिलते हैं। ताम्र संस्कृति का हमें किसने बताया? ताम्र संस्कृति के जो अवशेष कहाँ मिलते हैं? गणेश्वर नीम का थाना। जोधपुर, जयपुर एवं नया भरतपुर से प्राप्त काले एवं लाल मर्दभांड मिले हैं। जयपुर एवं नव भरतपुर से हमें लाल मर्दभांड मिले हैं। हाड़ व गिलगुंड से हमें प्रस्तर प्राप्त हुआ है। फलक आदि में कला कौशल को देखा जा सकता है। ताम्रपत्र, ताम्रपत्र क्या होते हैं? जैसे तांबे के छोटे छोटे पत्रों पर, बड़े बड़े पत्रों पर खोदे गए लेखों को ताम्रपत्र कहते हैं। जैसे ताम्रपत्र जैसे तांबे के बड़े बड़े पत्थर होते हैं, उस पर जो खोद कर जो लिखा जाता है उन्हें ताम्रपत्र कहते हैं। जिससे ताम्रपत्र दान पुण्य संबंधित भी होने से होते हैं, जिन्हें दान पत्र कहा जाता है। इनसे हमें शासक काल, भाषा, पूर्व धर्म, भूमि प्रकार, नापतोल आदि प्रकार का पता चलता है। इतिहास जानने में अब साहित्य के स्रोत। इतिहास जानने में साहित्य भूमि का महत्वपूर्ण संस्कृत, हिंदी, राजस्थानी, उर्दू, फारसी में लिखा साहित्य प्रचुरता के साथ मिलता है। हमें जो संस्कृत, हिंदी, राजस्थानी, उर्दू, जो फारसी में लिखा साहित्य प्रचुरता के साथ मिलता है। राजस्थान के प्राचीन इतिहास को जानने में वेद पुराण, रामायण, महाभारत, बौद्ध एवं जैन ग्रंथों की सहायता मिलती है। 12वीं शताब्दी में उत्तरार्ध में जयनाकृत पृथ्वीराज विजय काव्य से चौहानों की उपलब्धि का वर्णन मिलता है। 12वीं शताब्दी में जो हमें चौहानों की जो उपलब्धि का वर्णन मिलता है वो जयनाकृत से पृथ्वीराज विजय महाकाव्य से चौहानों की उपलब्धि का वर्णन मिलता है। नयचंद्र सूर्यकृत